कृष्ण जन्माष्टमी। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं नियर बाय जीत। आज कृष्ण भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया था। आज का मतलब है आज के ही दिन, बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले, आप समझ सकते हो, कृष्ण भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया था। और इसीलिए आज के दिन हम सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो क्या ये इतना सिंपल था भगवान का जन्म, या फिर इसमें कई पेच थे, कई मुश्किलें थी? क्यों इसे इतने धूमधाम से मनाया जाता है? देखिए, भगवान का जन्म है तो इसे धूमधाम से मनाना तो लाजमी है, लेकिन क्या यह इतना ही सिंपल था या इसके पीछे भी कुछ कहानी है? हाँ, बिल्कुल सही, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। एक राजा हुआ करता था कंस। उसकी बहन का नाम था देवकी। उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ करवाया। और जब, जैसे कि होता ही, आप जानते ही हैं कि एक भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जाता है, तो वह भी अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा ही रहा था कि रास्ते में एक भविष्यवाणी हुई। और उस भविष्यवाणी में कहा गया कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वही कंस का विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए और सबसे ज्यादा परेशान कंस होने लगा। कंस को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन क्योंकि उसे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी थी तो उसने एक निर्णय लिया और देवकी और वासुदेव को सीधा कारागार में डाल दिया। कारागार उस समय की जेल हुआ करती थी, जैसे आप आजकल जेल देखते हो, उसी समय की जेल, उस समय की जेल को कारागार कहा जाता था। तो उसने दोनों को जेल में डाल दिया और उसके 8वें पुत्र के होने का इंतजार करने लगा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, देवकी के एक एक करके पुत्र हुए। कंस इतना ज्यादा भयभीत था कि उसने देवकी के 7 पुत्रों को भी मरवा दिया, क्योंकि उसे लगता था, उसे डर था कि कहीं ये भी उसे मार ना दे। तो वो हर पुत्र को मार रहा था, वो किसी को भी नहीं बख्शता। तो जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तो इससे पहले कि वो उसकी भी हत्या करता, एक बड़ी घटना हुई। बहुत तूफान आया। रात के 12 बजे की कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और बहुत, जो जेल के दरवाजे थे, जो सैनिक थे, सैनिक सभी सो गए, वो मूर्छित हो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जो यमुना था उसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वासुदेव ने कृष्ण को लिया और सीधे यमुना पार करके गोकुल धाम पहुंचा दिया, जहाँ की कृष्ण सुरक्षित रह सकता था। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक था, जिस पर कृष्ण भगवान की शक्तियाँ खुद आप देख सकते हो। किस तरीके से, जो कि एक जेल में बंद था, 7 के 7 पुत्रों को मार दिया गया, लेकिन 8वें पुत्र को कंस नहीं मार सका। यही तो भगवान की लीला थी। और उस दिन से हम भगवान के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन, आज के दिन, लोग व्रत लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान की आराधना लोग अपने अपने तरीकों से करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं, और इस दिन को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं। तो आज के दिन मैं भी आप लोगों को इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। धन्यवाद।